जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि हर रोज़ मिट्टी के शिवलिंग की पूजा हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जो सावन के महीने में मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा की जाती है और इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जो सावन के महीने में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने का महत्व सबसे ज़्यादा हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस सावन के महीने में श्रद्धा से, भाव से मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पत्थर से बने सफ़ेद शिवलिंग, काले शिवलिंग, कांच के या बर्फ़ के शिवलिंग, इन सभी में जो मिट्टी के शिवलिंग होते हैं उनका शिवलिंग का महत्व बहुत ज़्यादा से होता है। दरअसल मिट्टी से बना शिवलिंग पवित्रता और सकारात्मक चीज़ों को दर्शाता है या भगवान के प्रति समर्पण भाव प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मिट्टी के जो शिवलिंग का निर्माण में काफ़ी ज़्यादा भक्ति भाव और मन जो है शुद्ध ध्यान रखना होता है। इसमें फ्रेंड्स कहा जाता है कि मिट्टी के शिवलिंग का क्या लाभ है। तो ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में जब भी शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है तो वह अपने हाथों की जो रेखाएं हैं ना, वो बदल जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे जीवन में आने वाला बुरा समय भी टल जाता है। मिट्टी का जो शिवलिंग बनाने के लिए आपको ना शुद्ध मिट्टी के साथ शुद्ध जल भी लेना चाहिए। आप यहाँ गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवलिंग जो मिट्टी का इस महीने में तैयार किया जाता है हर रोज़, उसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो आपको ना किसी भी गमले से आपको शुद्ध मिट्टी ले लेना है। नहीं तो आप पहले से ही अगर आपने मिट्टी छान के उसे रख लिया है तो आप उसको हर रोज़ जो है मिट्टी के शिवलिंग बना के आप पूजा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी हम मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे, बनाएंगे ना, तो सबसे पहले हमें जलेरी बनाना है। उसके बाद उनका जो शिवलिंग का पूरा आकार दे के आपको एक बेलपत्र के पत्ते के ऊपर रखना है। कभी भी जो है आपको जो शिवलिंग होता है मिट्टी का, उसे कभी भी ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे हमेशा चाहे चावल रखें, चंदन से ओम बना दें, नहीं तो आपको जो है बेलपत्र ज़रूर से रखना है, क्योंकि खाली शिवलिंग रखने से हमें नहीं रखना चाहिए। और हमेशा जब भी आप शिवलिंग तैयार करें, जितना जल्दी हो सके आपको पूजन कर लेना है। कभी भी उसे बना के छोड़ना नहीं चाहिए। उस पर आपको चंदन लगा के और एक अक्षत का जो चावल होता है, अक्षत सफ़ेद चावल में, उसे रख दें। नहीं तो आप कुछ भी उसके ऊपर काले तिल ऐसे रखें। कभी भी खाली शिवलिंग हमें छोड़ के और वहाँ पे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में फ्रेंड्स, आप हर रोज़ जो है बहुत ही सरल और बहुत आसान तरीका इसमें मैंने जो आपको बताया है ना, कि जल्दी से आपको ये मिट्टी के जो शिवलिंग आपने तैयार किया है, इसका पूजन अगर आप हर रोज़ जो सावन के हर रोज़ महीने में करते हैं ना, तो इसका बहुत ज़्यादा से आपका महत्व है। और इस महीने में आप जो है इसी तरीके से हर रोज़ जो है मिट्टी के शिवलिंग बना के आप पूजा कर सकते हैं। इसका पूजन करने से आपका सावन का महीना जो है समाप्त होते होते आपकी जो भी मन की इच्छा है ना, वो जल्दी से पूरी हो जाती है। तो आप इस सावन के महीने में इसका पूजन ज़रूर से करें। उसके बाद हमने यहाँ पे जब मिट्टी के जो शिवलिंग है ना, उसे बना के एक प्लेट में रखना है, क्योंकि अब उसमें हम अभिषेक जल से करवाएंगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले गंगा जल से सावन के महीने में हर रोज़ आपको चाहे एक बूंद ही गंगा जल डालें, लेकिन आपको गंगा जल मिला हुआ जल शिवलिंग पे या मिट्टी के शिवलिंग पे अभिषेक करना चाहिए। आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो शिव 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 ऐसे बोलते हुए आपको जो है अभिषेक करवाएं। उसके बाद आप पंचामृत से काले मिले हुए दूध, जो दूध में थोड़ा सा काला तिल मिला लें, या फिर कोई भस्म है उसे मिला लें, धतूरा मिला के आपको स्नान करवाना चाहिए। सावन के पूरे महीने में फ्रेंड्स, आपको अलग अलग जो चीज़ें होती हैं ना, उनसे आपको शिव जी पे आपको अभिषेक ज़रूर से करना चाहिए। इससे कहते हैं कि शिव जी का सावन के महीने में अगर हम जैसे दूध से, दही से या फिर पंचामृत के, नहीं तो आपको चंदन जो होता है उसका घोल बना के अगर आप पूरे सावन में ऐसे ही उनका पूजन करते हैं ना,
और तो इसका अनंत अनंत गुना फल आपको इस पूरे सावन के जाते जाते आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, सावन के पूरे महीने में ना आपको जो है 108 मतलब 108 चीज़ों की तरह, जैसे 8 चीज़ें चढ़ानी, जैसे चावल के 108 दाने हो गए, या फिर हरी मूंग के 108 दाने हो गए। जो गुलाब की पंखुड़ी होती है उसे आप 108 करके, मतलब उसकी पंखुड़ियों को आप 108 करके गिन के रख लें, और उसके बाद आप जो जाके आप चढ़ा सकते हैं। और काले तिल हैं उनको भी 108 करके चढ़ाएं। नहीं तो आप जो है बेलपत्र पे चंदन से या अष्टगंध से 108 बिंदी लगा लें, और उसे शिव जी पे कहते हैं कि अगर हम एक बेलपत्र पे 108 बिंदी लगा के शिव जी पे चढ़ाते हैं ना, तो इससे भी 108 बेलपत्र चढ़ाने का हमें फल मिलता है। और जितना हो सके आपको जो है बेलपत्र, धतूरा, भस्म और समी के पत्र ये सब मिल जाते हैं तो चढ़ाएं। नहीं तो आप सिर्फ एक बेलपत्र से भी पूजा कर सकते हैं। शिव जी को अगर आप पूरे सावन में आप कुछ नहीं चढ़ा सकते तो एक चावल का अक्षत का जल, अक्षत ही चढ़ाते हैं ना, इससे भी कहते हैं कि शिव जी खुश हो जाते हैं। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे बिना बेलपत्र के भी पूजा आप जो है कर सकते हैं। मिट्टी के शिवलिंग पे आप एक अक्षत का दाना चढ़ा के भी पूजा करें। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी का जब शिवलिंग आप बनाएंगे तो उसके नीचे आप कुछ ऐसी चीज, मतलब बेलपत्र या फिर आप अक्षत ज़रूर से रखें। उसके बाद हमने यहाँ पे फूल से बाबा का श्रृंगार कर दिया है। और अब हम यहाँ पे जो है कोई भी मौसम का फल हो ना आपके पास वो चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप मिश्री या फिर शक्कर भी रख के आप उनको भोग लगा सकते हैं। एक लोटे में आप जल रख लें, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई मंत्र जाप या फिर स्तुति कर रहे हैं तो उसका ध्यान करें। और ये सब करने के बाद ना आपको कपूर से आपको जो है आरती करना है। कपूर की आरती भोलेनाथ की पूजा में ज़रूर से हमें पूजा करके, और उस पर आरती में कपूर की आरती ज़रूर से करनी चाहिए। इससे क्योंकि उनको कपूर गौरम कहा गया है, तो इसीलिए कपूर से आरती कहा जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ओम कपूर गौरम करुणावतारम बोलते हुए आपको जो है आरती उतारना है। और यहाँ पे आरती को ना ठंडा कर लेंगे। और इस तरह से आप बिल्कुल भी सरल तरीका, आप हर रोज़ की पूजा में आप जो है बिल्कुल आसान तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने पूजा किया है उसके बाद जब ये दीप ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इस पार्थिव शिवलिंग का हमें अभी मतलब जो है विसर्जन करना होता है। तो आप इसको जो है बाद में जब दीप ठंडा हो जाए तो आप इसका विसर्जन कर दें थोड़ी देर बाद। और इस तरह से अपनी पूजा को हर रोज़ जो है सावन के महीने में करके अपने भोले बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको